हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स में फैक्टर थ्योरम को समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको फैक्टराइजेशन समझाई थी और कहा था कि फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं पॉलिनॉमियल्स की तो उसके दो मेथड होते हैं, एक होता है स्प्लिटिंग का और दूसरा होता है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या चीज़ है उसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोनों मेथड आपको आ जाएंगे, फिर आप किसी भी पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज कर पाएंगे। फैक्टर थ्योरम, तो पहले मैं आपको थ्योरेटिकली समझा देता हूँ, फिर कुछ एग्जांपल से आपको उसको क्लैरिफाई करूँगा। तो फैक्टर थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है px और इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। जैसे मान लीजिए ax प्लस बी है तो उसकी डिग्री 1 है। अगर ax स्क्वायर प्लस बी लेंगे तो उसकी डिग्री 2 है। ax क्यूब प्लस सी लेंगे इसकी डिग्री 3 है। तो डिग्री जो है इसकी वो क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से अधिक। दूसरी चीज क्या है, देयर इज ए रियल नंबर a, रियल नंबर। तो मैंने आपको समझाया था जब नंबर्स को पढ़ रहे थे कि रियल नंबर क्या होता है। तो एक पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री है 1 या ग्रेटर देन 1 एंड देयर इज ए रियल नंबर a। तो अब इसको दो तरीके से समझते हैं। पहला तरीका क्या है, इफ pa इज इक्वल टू 0, मतलब पॉलिनॉमियल में हम ये वैल्यू लगा दें तो वो बन जाए 0, देन x minus a is a factor of polynomial fx। इस पॉलिनॉमियल में जब हमने a की वैल्यू लगा दी और वो आंसर हुआ 0, देन x minus a is a factor of polynomial। मतलब x माइनस ए से आप उसको फुल्ली डिवाइड कर सकते हैं। या दूसरा क्या तरीका है, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल fx, देन f a इज 0। तो यहां पर हमने सॉरी एफ ए, पी ए नहीं है, पी ए भी लिख सकते हैं, एफ ए भी लिख सकते हैं। पी ए, पी एक्स, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, इस वैल्यू को लगाया, वो 0 निकला तो हमने मान लिया कि x माइन ए इसका फैक्टर है। यहां पर हमने माना कि x माइनस ए फैक्टर है तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसी चीज़ को हम दो तरीके से कह रहे हैं। पहले में हम वैल्यू निकाल के 0 पता कर रहे हैं, देन वी से x माइनस ए इज ए फैक्टर। यहाँ में कह रहे हैं इफ x माइनस ए इज फैक्टर देन इट विल बी 0। ये कैलकुलेट नहीं कर रहे, ये हम जो है कंक्लूड कर रहे हैं, ये हमारा निष्कर्ष है। क्योंकि ये फैक्टर है तो ये 0 होना चाहिए। पी ए का मतलब इस पॉलिनॉमियल में x की जगह हमने a लगा दिया। तो ये आपकी थ्योरम है, इसको समझ लेते हैं, फिर इसको प्रूव भी करेंगे। अगर मान लीजिए मैं 18 को 3 से डिवाइड करूं, 3 6 18, रिमाइंडर हुआ 0, तो ये फुल्ली डिवाइड हो गया। 18 3 से फुल्ली डिवाइड हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 3। ये डिविडेंड है, डिवीज़र है, कोशेंट है। कोशेंट और डिवीज़र को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड बनता है। तो 6 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। 18 के दो फैक्टर हैं, 6 और 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18 बनता है। अगर हम 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, ये फुल्ली डिवाइड नहीं हुआ। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 20 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीज़र और कोशेंट को
और रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो हमें डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसा ही पॉलिनोमियल्स में भी होता है। ये मैंने समझाया था आपको एक वीडियो में, फिर से समझा रहा हूं। मान लीजिए आप 3x क्यूब को डिवाइड करते हैं x से, तो 3x क्यूब को 3 से आपने डिवाइड किया, x से, तो ये डिवीज़र है, ये डिविडेंड है, उसका वो क्या निकलेगा 3x क्यूब डिविडेंड डिवीज़न। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, 3x क्यूब के दो फैक्टर बनेंगे, एक होगा 3x स्क्वायर जो कोशेंट है और दूसरा x जो डिवीज़र है। x भी इसका फैक्टर है, वो भी इसका फैक्टर है। तो अगर ये मान लीजिए होता 3x स्क्वायर प्लस 2, तो x से हम डिवाइड करते 3x स्क्वायर प्लस 2 को, तो 3x स्क्वायर ये क्या है 3x से करना ना, 3x से 3x स्क्वायर माइनस माइनस ये कट जाएगा -2, तो -2 हम आया रिमाइंडर, नहीं ये माइनस होगा, इसे +2 रिमाइंडर आएगा, सॉरी रिमाइंडर आएगा +2, ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसमें कोशेंट है 3x को हमने डिविडेंड से मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर को ऐड कर दिया, कोशेंट को डिविडेंड से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर ऐड कर दिया। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, इसको प्रूव करने के लिए। प्रूफ कैसे करते हैं हम, इस थ्योरम को प्रूव कैसे करते हैं, प्रूव फैक्टर थ्योरम। अभी कहता है कि एक पॉलिनोमियल है fx, उसका एक फैक्टर है x माइनस सी, ये है डिविडेंड, ये डिवीज़र, और कोशेंट है उसका qx, और रिमाइंडर है fc। जैसे अभी हमने किया था 3x स्क्वायर प्लस 2 को जब डिवाइड किया था, तो वो हमने यहां पर 2 आ गया था रिमाइंडर, ये कोशेंट है और ये है रिमाइंडर। तो अगर ये 0 हो जाए, FC 0 हो जाए, FC अगर 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा fx इंटू x माइनस सी इंटू QX। तो ये इसका फैक्टर बन गया। जैसे हमने कहा था 18 = 3 × 6, ऐसे ही इसके फैक्टर हैं, एक है x माइनस सी और एक q इंटू एक्स। तो अगर FC 0 है, इफ FC इज 0, तो x माइनस सी इसका फैक्टर बन गया, और यही हमने वो थ्योरम थी हमारी। FC अगर 0 है, FC का मतलब ये जो रियल वैल्यू हमने उसमें लगा दी पॉलिनोमियल में, आंसर बना 0, या डिवीजन से जब किया तो 0 निकला रिमाइंडर, तो x माइनस सी इसका एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे हमने 18 को 3 से डिवाइड किया था, फुल्ली डिवाइड हो गया, तो अगर ये नंबर इससे फुल्ली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर नहीं आता, वो पहले में हमने रिमाइंडर को कैलकुलेट किया, वो 0 निकला, इसमें रिमाइंडर है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है। और यही हमारी है फैक्टर थ्योरम। तो ये क्वेश्चंस में जनरली फैक्टर थ्योरम कैसे यूज करते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए ये लेते हैं इक्वेशन, मैंने अभी बनाई थी, कहाँ पे गई,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये एक हमारी है पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम लेते हैं जो c था एज 3, अगर ये c इसकी वैल्यू यहां लगाएं और ये 0 बन जाए 3 वैल्यू लगाने से, तो x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा। और अगर 3 लगाने से ये 0 नहीं बनता तो x माइनस 3 इसका फैक्टर नहीं है। तो हम लगा के देखते हैं, इसमें 3 लगा के देखते हैं। ये हो जाएगा f3, 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 9 प्लस 2 इज 2, तो 0 नहीं हुआ। दैट मीन्स x माइनस 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी मैं आपसे बोलता हूं, आप चेक करिए कि क्या x माइनस 2 इसका फैक्टर है। अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है, हमने चेक करना है, तो हमने क्या करना है, यहां पर c हो जाएगा 2 की वैल्यू यहां लगाएंगे हम, f2, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इज 4 माइनस 6 प्लस 2 इज 0, तो ये 0 हो गया, f2 इज 0। इसका मतलब है x माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपसे बोला जाएगा कि चेक करिए कि क्या ये फैक्ट जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसका 0 ढूंढना है। इसका 0 मतलब वो नंबर जिससे ये 0 हो जाए। ये 0 कैसे बनेगा, 2 माइनस 2 से 0 बनेगा, तो x 2 होगा तभी ये 0 बनेगा। तो इसका 0 है 2, उस वैल्यू को इसमें लगाएंगे। अगर ये 0 बन जाएगा तो उसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं बनेगा तो उसका फैक्टर नहीं है। एक और करके दिखाता हूं आपको, मान लीजिए x प्लस 2 क्या इसका फैक्टर है, ये चेक करना है हमने। तो x प्लस 2 का जो 0 क्या होगा, -2, क्योंकि -2 जब यहां लगाएंगे तो ये 0 बनेगा। x की वैल्यू -2 लगाएंगे तो 0 बनेगा। तो अभी हमने चेक करना है कि क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो हमने ये -2 की वैल्यू इसमें लगानी है। -2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2, जहाँ भी x है वहाँ -2 लग जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 2 इज 12। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 2 इसका फैक्टर नहीं है। तो ये फैक्टर थ्योरम आपके यहाँ काम आती है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे ऐसे ही आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, अभी हमने फैक्टर थ्योरम समझ लिया है और इसके बाद में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज को समझेंगे और फिर हम जो है इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेस को करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की जो आइडेंटिटीज हैं वो समझा दूंगा। ओके, तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लें। किसी पॉइंट में आपको दिक्कत आती है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।